तो क्या कहते हैं जी, अब शेर अली साहब का एक बयान आ गया, कहते हैं कि जी करप्शन की बुनियाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने रखी है। नहीं सर, ऐसी कौन सी बात है। चलो वो आप शेर अली वापडा का वजीर रहा, उसने क्या क्या तरक्कियां की, क्या बना के दिया हमें। यार आप शेर अली को बात करने तो आती नहीं है, हम लोग बेवकूफ है जो इनका नाम लेते हैं, इनका नाम ही ना लिया करें। कभी को बात बंदा अपने ज़मीर के पैमाने में भी तोल लेता है कि केड़ा बंदा केड़ी गल प्या करता है। कोई पैगाम क्या है शेर अली के लिए? मैं क्या पैगाम दूँ उसके लिए, वो खुद अपने इलाके में अकेला ही शेर है, बगैर तुम का वो भी। वहाँ पे शेर अली साहब देख लें जरा, और आप कह रहे हैं कि क्या वो लटका ना आगे। खान साहब ने हमें माशाल्लाह सलाउद्दीन यूबी भी दिखा दिया, अर्तगल भी दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन, मुझे लग रहा है कि ये भी मुझे उठाना पड़ेगा, ये भी मुझे उठानी पड़ेगी, ये भी उठा लूँगा, लेकिन क्योंकि उठा इसलिए रहा हूँ कि बयान कुछ ऐसा आ गया है कि आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन की बुनियाद जो है वो इमरान खान ने रखी है। यानी हैरान कुन बात ये है कि वो कह रहे हैं कि करप्शन की बुनियाद सिर्फ इमरान खान ने रखी है, यानी सफ़ेद पैसे को उन्होंने, वो काले पैसे को सफ़ेद कर लिया, समथिंग ऐसे उन्होंने बयान दिया है। अब करप्शन की बुनियाद उन्होंने रखी है, किन्होंने रखी है, ये तो अवाम ही बता सकती है मुझे। मेरे साथ ये लोगों से बात करते हैं। सवाल मेरा ये है कि आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि करप्शन की बुनियाद जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने रखी। मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आपकी बात मैंने वो सवाल सुन लिया, उसी पर आ रहा हूँ। मसला ये है कि जब पाकिस्तान बना तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत कम व बेश 35 से 40 साल रही बहुत अच्छा, बारियान लगती रही, उनके आते रहे चलते रहे। चलो मैं इस बात पे आता हूँ कि नवाज शरीफ ने जब तलक वो रहे, जितने उन्होंने कर्जे लिए थे, क्या वो सारे कर्जे वापस करके गए हैं? आए क्या उन्होंने वो कर्जे धो के हमें मुल्क को साफ सुथरा करके देकर गए थे? बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, अगर वो नहीं देकर गए तो उसके बाद ये जो उनके घर हैं, महल्लात हैं, जो बिजनेस हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, वो क्या उन्होंने पहले से उनके बाप दादा के थे? नहीं। सोचने की बात यह है कि वो अगर नहीं थे तो वो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? यार मैं एक शरीफ आदमी, सुबह से उठता हूँ, सारी रात तक काम करता हूँ, बूढ़ा हो गया, मुझसे चला नहीं जाता, मेरी रोटी नहीं पूरी होती, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं है, मेरे बच्चों के जूते नहीं है, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है, मेरे लिए हजारों मसाइल हैं और उनके लिए महल्लात बन गए और वो कहते हैं कि ये हलाल का रिस्क है। ये कौन सा हलाल का रिस्क है जिसको वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना सब, एक पैसा भी करप्शन नहीं है, जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि एक धेला भी करप्शन का साबित हो जाए। वो धेले की बात सही करते हैं, क्योंकि धेला हो तो साबित हो, धेला तो रहा नहीं है, धेले वाली तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा। अब अवाम बेवकूफ़ नहीं रही, अब समझदार हो गई है। जो 200 मुकदमात इमरान खान पर बनाए हुए हैं, उन मुकदमात में कौन सा मुकदमा ऐसा है जो रियल है? कोई एक मुकदमा बताएं। वो कहते हैं जी सैफर केस में, ओ भाई सैफर केस, अगर वजीर आजम को भी कोई ताकत नहीं है, वो भी कुछ नहीं बता सकता, तो फिर इस मुल्क में ताकत है किसको? अवाम तो एक बेचारी अवाम है, गरीब अवाम है, उसके पास क्या है? तो यहाँ पर शेर अली क्यों कह रहे हैं ऐसे? फिर क्या बयान दे रही हूँ भाई? ये मैं क्या कहूँ अब, वो क्योंकि पता नहीं आप कौन से चैनल पे चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, क्या होगा? तो चल रहा है, जा रहा है, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। तो मैं कहूँ कि ये उल्लू के पट्टे हैं। तो इनके पास क्या है? ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने, चलो वो आप शेर अली वापडा का वजीर रहा, उसने क्या क्या तरक्कियां की, क्या बना के दिया हमें? बिल्कुल सही। कौन सा उसने काम किया ऐसा जिस पर वो फख्र से कह सके, या हम कह सकें कि वाकई आप शेर अली ने जो काम किया वो ऐसा वो कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल भाई, किस बात पे वो कह रहे हैं? ये खाली बयानों से अब अवाम नहीं बहलने वाली, अब अवाम को समझ आ गई है, अब अवाम समझती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, ये पता लग गया है। बहुत ही सर्दी होगी, कमजोर भी काफी हो गए, माड़े नहीं होते लाके। शनाख्ती कार्ड देना अपना, क्या वो कि इस तरह लटका दो, फौरा चौक लटका दो, जो करना ने मेरा कर दें। अच्छा, जालिम है सारे। बिजली के बिलां कितने टैक्स भाई, गरीब आदमी जो दिहाड़ नहीं जिसकी लगती, उस टैक्स क्यों देने पे तुम लोग भी कोई आवाज़ नहीं ठालते हो? बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी आवाज़ जा रही है चाचू, मतलब बात, मैं आपके साथ हूँ। तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम बिजली का ऐप पकड़ो,
नेशनल कार्ड तो सोना का वो है बंदा है, कहना है चोर हो, जो करना है मैं गोली मार दूँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, इतना- अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझ रहा हूँ आपका दिल किसके साथ आप ये देखें कि देखें मेरा मस्करियाँ चैनल है और मुझे इनके दो एक्सप्रेशंस हैं और जो दुख है ये क्लोज कर लें कि कितने दुखी हैं वो। देखो बिल्डिंग वहाँ पे शेर अली साहब देख लें जरा, और आप कह रहे हैं कि ना क्या वो यार लटका ना आके ये आदमी लटका दो, ये कहने ना काम किया मैंने दसो स्टील मिल क्यों बंद हुई, असा को पैसे क्यों जा रहे हैं, असा लोगों ने कसूर है, असा बंद की है तो आप पूछते ही नहीं हो ना यार कि खुदा दा खौफ खाओ। GTS किस बंद की, असा बंद की, रेलवे किस तरह नुकसान हो जानी पी, PAI किस तरह नुकसान हो जानी पी। काम क्या करते हैं सर आप? वेल्डिंग का। अब मुझे ये बताइएगा, वेल्डिंग का काम ये करते हैं आबद शेर अली साहब, आपने कहा कि करप्शन की बुनियाद चेयरमैन PTI ने रखी है और आपने यानी कोई करप्शन नहीं की या कोई करप्शन नहीं हो रही। अब ये जो बिल है जो मैं देख रहा हूँ मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, एक मजदूर आदमी और इतना सारा ये बिल इसको दे दिया गया है, इसके अंदर टैक्स भी बड़े लगे हुए हैं। बहरहाल आप कल भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, जरा मैं इमरान खान की तो क्या ये आबद शेर अली को पैगाम आपकी तरफ से? पैगाम है कि लटका दें, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, स्टील मिल बंद है के क्यों नहीं काम उससे होया है, स्टील मिल क्यों बंद हुई इमरान के बाद चाहे आप मुस्कुराएं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मुस्कुराएं। नाले अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही बात है। आबद शेर अली क्यों ऐसे बयान दे रहा है? यार आबद शेर अली को बात करने तो आती नहीं है। आप और हम लोग बेवकूफ़ है जो इनका नाम लेते हैं, इनका नाम ही ना लिया करें। ना लिया। ये इनका तारीख में कोई नाम आप हिस्ट्री देख लें। आज हमने खान साहब ने हमें माशाल्लाह सलाउद्दीन यूबी भी दिखा दिया, अर्तगल भी दिखा दिया, कि दार भी दिखा दिए और सारा कुछ उन्होंने हमें दिखा दिया। जिंदा इन्होंने भी नहीं रहना, हमने भी नहीं रहना, उन्होंने भी नहीं रहना, सब नहीं जाना है, सब ने जाना है। एक पैगाम शेर अली साहब को दे दें जरा। शेर अली साहब अपनी कब्र को याद करें और झूठ बोलना बंद करें। तो क्या कहते हैं जी, आबद शेर अली साहब का एक बयान आ गया, कहते हैं कि जी करप्शन की बुनियाद जो है वो चेयरमैन PTI ने रखी है, लगता है आपको ऐसा? नहीं सर, ऐसी कौन सी बात है। यानी कि किसने ये बयान दिया है? आबद शेर अली ने। आबद शेर ने बयान दिया है कि जी करप्शन की बुनियाद इमरान खान ने। मैं PTI का नहीं हूँ, लेकिन कोई कभी को बात बंदा अपने ज़मीर के पैमाने में भी तोल लेता है कि केड़ा बंदा केड़ी गल प्या करता है। तो बात वो आगे उन्हें कि खुदा का खौफ करें, आपने खुदा को जान देनी है कि किसी भगवान को जान देनी है। तो अरे थैंक यू, ये बेटी मेरी कुछ दे रही है, ये बच्ची पे कैमरा मारिएगा। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह दे दी। तो बात ऐसे कि ये बात क्या है, कौन रहा है? बड़े जोशो खरोश में इन्होंने आकर ये बयान, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। बिल्कुल सही बात है कि क्यों कह रहा है, फिर ऐसे बयानात क्यों देता है ये शेर? बस वैसे ही आपको पता ही है, लोग तंग हैं जिंदा रहने के लिए। सही असल बात ये है जिंदा कि मैंने जिंदा रहना लेकिन रहना किसी ने भी नहीं है जिंदा। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। एक पैगाम देते हैं आबद ना होगे तो क्या नाम ना होगा, बिल्कुल बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना होगा। तो इसलिए फिर कोई ना कोई जो है वो एक्टिविटी एक्टिवेट कर लेते हैं वो। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, कोई पैगाम क्या है आबद शेर अली के लिए? मैं क्या पैगाम दूं उसके लिए, वो खुद अपने इलाके में अकेला ही शेर है, बगैर दुम का, वो भी। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आबद शेर अली साहब, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए कि किसने बुनियाद रखी और किसने नहीं रखी है। बड़ी बातें हुई हैं। बहरहाल के बुत भी कहेंगे कि हम काफिर हैं। बहरहाल बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अवाम की पिंडी की अवाम वैसी प्यारी है, इन्होंने आपको बता दिया है करप्शन की बुनियाद किसने रखी और किसने नहीं रखी। बहरहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें चाहिए पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान अच्छा। आवाम को वो चाहिए जो इन्हें रिलीफ दे, जो इनके दुख और दर्द के अंदर शरीक हो। जैसा कि ये बाबा जी ने, मुझे बड़ा दिल को दुख हुआ इनका बिल देखकर भी, मजदूर आदमी है। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज्जत दे, इज्जत ले, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब तारीफें मेरे रब के लिए हैं और सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक कोई शक नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुधरा आपके साथ है, क्योंकि सुधरा आपके
साथ है। साथ है।